नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जीएसटी की पॉइंट ना करके इसको हम लोग बोल सकते हैं एक ऐसी गलती के बारे में जो कि एक टैक्स पेयर ने किया और उसको इस गलती के लिए अच्छा खासा अमाउंट एज ए टैक्स और पेनल्टी गवर्नमेंट को देनी पड़ी। तो क्या है वो गलती, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा ताकि आपसे ये गलती ना हो और आपको किसी तरह का पेनल्टी गवर्नमेंट को ना देना पड़े। तो फ्रेंड, इस चीज़ को समझने के लिए हम लोगों को एक सिचुएशन बनाना होगा। मान लीजिए कोई एक सप्लायर है मिस्टर ए, जिसको मटेरियल सप्लाई करना है। से फॉर एग्जांपल मुंबई में किसी कस्टमर को उसको मटेरियल सप्लाई करना है। अब मटेरियल सप्लाई का मान लीजिए मटेरियल का वैल्यूएशन उसका है 1,00,000 रुपया, जिस पे मान लीजिए कि 18,000 रुपये 18% के हिसाब से उस पर टैक्स लगा, यानी कि 1,18,000 रुपया उसका कंसाइनमेंट का वैल्यू है। ठीक है, कंसाइनमेंट का वैल्यू है 1,18,000 रुपया। अब चूँकि मिस्टर ए जो है सप्लायर जो है मुंबई में उसको माल डिस्पैच करना है, तो डिस्पैच माल मूवमेंट करने का जैसे आपको भी पता है कि विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अगर आप माल मूवमेंट करते हैं, कोई भी गुड्स जो होता है आपका कभी भी आप मूवमेंट करेंगे तो उसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ उसको मूवमेंट करना होगा। अदरवाइज़ आपको उसके लिए दिक्कत आए, बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। आपको पेनल्टी वगैरह का भी प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में मान लीजिए पहला है आपका प्रॉपर एक बिल होना चाहिए, प्रॉपर जीएसटी बिल होना चाहिए आपका। ठीक है, दूसरा में आपका जो होगा आपका पैकिंग सीट होना चाहिए, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका ई वे बिल होना चाहिए। अब ई वे बिल के लिए जैसे मान लीजिए ऑल ओवर इंडिया जो है लिमिट है 50,000 से अगर ज़्यादा है आपका कंसाइनमेंट का वैल्यू, अगर आपका कंसाइनमेंट का वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो आपको ई वे बिल लगाना पड़ेगा। यानी आपके कंसाइनमेंट के साथ आप ई वे बिल के साथ इनवॉइसेस और पैकिंग डिटेल वगैरह देकर आप माल को गुड्स को मूवमेंट करिएगा। अगर इस नियम को कोई पालन नहीं करता है तो उसके लिए वो इनएलिजिबल होता है, गवर्नमेंट के हिसाब से वो लॉ को डिफ़ॉल्ट करता है और उसके लिए उस टैक्स पेयर को प्रॉपर पेनल्टी देनी पड़ती है। तो इस सिचुएशन में जैसे मान लीजिए कि मिस्टर ए मुंबई माल शिफ्ट कर रहा है, मुंबई कंसाइनमेंट करते समय 1,18,000 का वैल्यूएशन है। अब मिस्टर ए ने यहाँ पे थोड़ी सी चालाकी क्या की कि चलिए 1,18,000 का कंसाइनमेंट है तो इसमें ई वे बिल वगैरह बनाना पड़ेगा। ई वे बिल बनाने के झंझट से छुटकारा पाने के लिए उसने एक अपना दिमाग लगाया कि मैं अगर इसी बिल को स्प्लिट कर देता हूँ 2-3 बिल में तो उसको उस केस में मेरे को ई इनवॉइस जनरेट नहीं करना पड़ेगा, ई इनवॉइस का झमेला हमको झेलना नहीं पड़ेगा। तो मान लीजिए 1,00,000 का उसने 3 बिल कर दिया या से एग्जांपल 4 बिल कर दिया, 25,000 इंटू 4, यानी कि एक बिल 25,000 करके 4 बिल कर दिया। एक बिल का वैल्यूएशन 25,000, उस पर जो भी रिस्पेक्टिव परसेंटेज से टैक्स लगाकर। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि 25-26,000 का एक इनवॉइस हुआ। अब मिस्टर ए को लगा कि इसमें हमको ई वे बिल जनरेट नहीं करना पड़ेगा। उसने कंसाइनमेंट के साथ प्रॉपर इनवॉइस न बनाकर सिर्फ जो डॉक्यूमेंटेशन है बिल का कंसाइनमेंट का, यानी कि जीएसटी का बिल, पैकिंग वगैरह ये लगाकर उसने एक ही गाड़ी में, यानी कि व्हीकल जो है सिंगल व्हीकल में, यानी एक ही व्हीकल में चारों कंसाइनमेंट अलग अलग इनवॉइस के साथ डिस्पैच कर दिया। अब चूंकि ये बॉर्डर पे इंस्पेक्शन में गया, बॉर्डर पे जो इंस्पेक्टर लोग थे इस कंसाइनमेंट को चेक करने के बाद उन्होंने इस कंसाइनमेंट को सीज कर दिया, डिटेंस कर दिया, यानी कि गुड्स को डिटेन कर लिया, इसको सीज कर दिया, जो भी प्रॉपर प्रोसीड्यूर है वो किया। अब इसका कारण क्या था? अब चूंकि मिस्टर ए सप्लायर है, उसने सोचा कि एक कंसाइनमेंट तो 50,000 से कम है तो ई वे बिल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि अगर आप एक ही व्हीकल में, सिंगल व्हीकल में, मान लीजिए एक सिंगल व्हीकल में जितना भी इन्वॉइसेस दे रहे हैं उस इन्वॉइसेस का अगर टोटल समेसन
अगर आपका जो लिमिट है 50,000 उससे ज़्यादा होता है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। 1 लाख का इन्वॉइस है, 1 लाख से ज़्यादा का है तो 1 लाख से ज़्यादा मान लीजिए 50,000 से अब होने से ई वे बिल लगेगा। 4 इन्वॉइसेस अगर कर देते हैं आप 25,000 प्लस टैक्स लगाकर, तो उस केस में क्या होगा, अगर आप सेपरेट इन्वॉइसेस को सेपरेट व्हीकल के साथ ई वे बिल बना विदाउट ई वे बिल अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो आपको उस केसेस में कोई भी ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इन चारों इन्वॉइसेस को, मटेरियल को, इस कंसाइनमेंट को, चारों को एक साथ एक ही गाड़ी में अगर आप डिस्पैच करते हैं, उस केसेस में आपका ये चारों एक मर्ज कंबाइंड इन्वॉइस माना जाएगा। इसको जब इवेल्युएट किया जाएगा ई वे बिल के पर्पज़ के लिए तो चारों कंबाइंड माना जाएगा, यानी कि 25 × 4 टोटल, यानी कि 1,18,000 का ही इन्वॉइस ये टोटल माना जाएगा, क्योंकि ये सिंगल व्हीकल में जा रहा है। लॉजिकली अगर देखें तो अगर सिंगल व्हीकल में आप माल भेज रहे हैं तो मल्टीपल देने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही, अगर माल पूरा आ जा रहा है उस गाड़ी में तो आप एक ही इन्वॉइस पे भेज सकते हैं। अगर उसको आप स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉपर ऑफिसर लोग को यहाँ पे डाउट ऑफ एक एरर आएगा कि ये स्प्लिट करने का मोटिव क्या है, इंटेंशन क्या है। तो वहाँ पे आपको टोटली ये माना जाए कि आप टैक्स इवेड कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारा इश्यूज आएगा। तो आप अगर ई वे बिल बनाए बिना अगर स्प्लिट करके भेज रहे हैं एक ही सिंगल गाड़ी में तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उस केसेस में आपका गुड्स डिटेन हो सकता है, गुड्स को डिटेन करके सीज किया जा सकता है और उसके लिए आपको प्रॉपर पेनल्टी भी देना पड़ सकता है। तो मेरे केस में टैक्स पेयर को इसके लिए पेनल्टी देनी पड़ी। तो कभी भी अगर आप कंसाइनमेंट करें, अगर सिंगल व्हीकल में ही मल्टीपल इन्वॉइसेस देने की ज़रूरत ना करें, यहाँ पे कोशिश ना करें, तेज़ भरने की कोशिश ना करें कि स्प्लिट करके दे दे ताकि मेरे को ई वे बिल नहीं लगेगा। ई वे बिल लगेगा ही सिंगल व्हीकल रहेगा तो। अब देखिए इस केसेस में कितना टैक्स पेयर को देना पड़ा। अब चूंकि आपका जो एज पर लॉ जो नियम है हम लोग एक बार देख लेते हैं। अब देखिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, क्या रूल बोलता है। रूल तो बोलता है कि विदाउट प्रॉपर मूवमेंट, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अगर आप गुड्स को मूव करते हैं तो वो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ माना जाएगा और उसके लिए आपका मॉनेटरी पेनल्टी और डिटेंशन एंड सीजर ऑफ गुड्स भी हो सकता है। तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन यानी कि टैक्स का इन्वॉइस प्लस पैकिंग डिटेल प्लस उसके साथ जो ई वे बिल है, अगर आपका 50,000 से ज़्यादा का कंसाइनमेंट वैल्यू है तो इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ ही कंसाइनमेंट को आपको भेजना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में मेरे क्लाइंट को क्या करना पड़ा, पेनल्टी। देखिए पेनल्टी का रूल क्या है। अगर विदाउट डॉक्यूमेंटेशन अगर आप ई वे बिल बिना बनाए अगर माल भेजते हैं तो आपको यहाँ पे कितना पेनल्टी लगेगा। यहाँ पे जैसे देखिए लॉ में लिखा है, मूविंग गुड्स विदाउट कवर ऑफ इनवॉइसेस और ई वे बिल constitute an offense and attract a penalty of 10,000 और द टैक्स sought to be evade whichever is greater। अगर आप प्रॉपर बिना इनवॉइस और बिना ई वे बिल के अगर कोई भी कंसाइनमेंट भेजते हैं और वो डिटेन होता है किसी प्रॉपर ऑफिसर द्वारा, उस केसेस में एज पर लॉ आपको 10,000 की पेनल्टी, 10,000 की पेनल्टी प्लस जो उस इनवॉइस जो उस कंसाइनमेंट में टैक्स इन्वॉल्व है, टैक्स पोर्शन का जो टोटल टैक्स जितना भी इन्वॉल्व है वो विच एवर इज हायर, दोनों में से जो ज़्यादा रहेगा वो आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, हेंस बेयर मिनिमम पेनल्टी इज द लेवेबल ऑफ 10,000 रुपीज़। तो कम से कम आपको 10,000 मान के चलिए किसी भी कंसाइनमेंट में आपको पेनल्टी लगेगा अगर आप बिना ई वे बिल का कंसाइनमेंट करते हैं तो। ये तो पेनल्टी होगी, डायरेक्ट पेनल्टी नहीं लगता है। प्रोसेस जो होता है डिटेंशन का, अगर आप प्रॉपर ऑफिसर आपका गुड्स डिटेन करता है उसके बाद इंस्पेक्ट करने के बाद उसको डिटेन सीज किया जाता है। उस केस में सीज करने के बाद 2 कंडीशन होती है। अगर आपका जो ओनर है, गुड्स का ओनर जो है वो अगर कम्स फॉरवर्ड करते हैं यानी कि आगे आकर एक्सेप्ट करता है अपनी गलती, उस केसेस में ही मस्ट पे 100% ऑफ द टैक्स पेएबल। 2 केसेस हो सकता है। ठीक है, 100% टैक्स पेएबल, जितना भी टैक्स इन्वॉल्व है कंसाइनमेंट में वो 100% पे करके अपना जो सीज्ड गुड्स है उसको छुड़ा सकता है। अगर मालिक एक्सेप्ट नहीं करता है, ओनर जो गुड्स का है वो आगे नहीं आता है, उस केसेस में क्या होता है, आपका जितना भी गुड्स का वैल्यूएशन रहेगा उसका 50% एज ए पेनल्टी देना पड़ता है। ठीक है, 2 केसेस हो गया। पहला केस अगर जो ओनर है गुड्स का वो कम्स आगे आता है, एक्सेप्ट करता है कि मेरा गुड्स है तो उसको 100% टैक्स देकर वो छुड़ा सकता है। अगर वो नहीं आता है तो उस कंसाइनमेंट का जो वैल्यू होता है उसका 50% आपको पेनल्टी के रूप में उस पर लगाया जाता है। अब इसके साथ साथ क्या बोला गया, अपार्ट फ्रॉम द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के बावजूद भी
It is also important to note that vehicle as well as the goods of the taxpayer can be detained. गाड़ी के साथ साथ गाड़ी में जो माल है वो दोनों डिटेन किया जा सकता है ऑफिसर द्वारा. दिस वुड मीन दैट द टैक्स पेयर सप्लाई चेन वुड गेट अफेक्टेड ड्यू टू द लॉन्ग डिले ऑफ चेक पोस्ट. और इसके कारण आपका जो सप्लाई है वो डिलेड होगा, सप्लाई चेन आपका डिस्टर्ब होगा. देयरफॉर एम्ब्रेसिंग द अनप्रोडक्टिव सिचुएशन लाइक दिस कैन बी अवॉइडेड बाय सिंपली फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन. तो इसीलिए अगर प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से अगर कंसाइनमेंट करेंगे तो आपका जो है सप्लाई चेन भी नहीं खराब होगा, आपका समय भी खराब नहीं होगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, कोई किसी तरह का पेनल्टी या टैक्स देने की ज़रूरत भी नहीं आएगी. तो आप जब भी कंसाइनमेंट करें ये चीज़ ध्यान रख लें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ. अगर आपका 50,000 से ज़्यादा है, जिस स्टेट में 1 लाख रुपया है लिमिट वो 1 लाख से अगर ज़्यादा है और जिस स्टेट में 50,000 लिमिट है, 50,000 से ज़्यादा है कंसाइनमेंट वैल्यू, तो आप वी बिल जनरेट करके ज़रूर से ज़रूर दीजिए ताकि बॉर्डर पे किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, कोई सीजर और कोई डिटेंशन का कोई मैटर आपको झेलना ना पड़े. तो आई होप फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो समझ में आ गया और आप ये गलती नहीं करिएगा ताकि आपको इस तरह का कोई पेनल्टी देनी पड़ी और कोई किसी तरह का दिक्कत का सामना करना पड़े. तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स. नेक्स्ट मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो में. उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए. वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे लाइक से ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स में शेयर करिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग.